वेलकम टू कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पैसे बनाए होंगे आपने। आज अगर टेलीग्राम पे थे तो जरूर बनाए होंगे। सुबह से बोल रखा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ में है। मैंने आज पूरा दिन सेल का ट्रेड नहीं लिया और काफी वेट करने के बाद बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना। हालांकि अभी भी बता दूं आपको, मार्केट जिस तरह से बंद हुई है ये कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं है और ये कल फिर से गिर सकती है और बहुत खतरनाक डेटा बना हुआ है, इसको जरूर समझ लीजिएगा। कल का दिन खतरनाक हो सकता है, एक्सपायरी ऊपर से है, ये उसके तहत में बना हुआ गेम भी हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसके अलावा सीखना चाहते हो तो बहुत सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यूज देम, अभी के लिए फ्री है, हमेशा नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो था गेम, रिलायंस ने एक चमत्कार करा जिसकी वजह से मार्केट एकदम से ऊपर हुई। निफ्टी में जो ट्रैपिंग हुई है वो उसकी वजह से होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से 18,000 के ऊपर चला गया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। हालांकि मैं कर रहा था और मुझे उम्मीद ये थी कि क्लोजिंग 18,030 के ऊपर आएगी, जो कि नहीं आ पाई। बहुत स्ट्रांग लेवल था, मुझे पता चल गया था। जिस तरह से सारा दिन नीचे रहा है, उसके बाद क्लोजिंग के वक्त ये 18,030 के आसपास ही घूम रहा था, जो सेटलमेंट होने के बाद नीचे आना चाहिए था। ये एक ट्रैप होता है, जिसका मतलब ये होता है कि समझने नहीं दिया जाता मुझ जैसे लोगों को भी कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे। हालांकि डेटा को इवैल्यूएट करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ गेम है। दोनों को बताऊंगा आपको, बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिसाब से क्या खेल हो रहा है। बाकी आज जो बढ़ने वाले शेयर थे उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर और बजाज फिंसर्व बढ़ते हुए नजर आए और ये सारे बढ़िया शेयर हैं, इनको बढ़ना ही चाहिए। ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हालांकि टेक महिंद्रा आईटी का शेयर है, ये एक सेक्टर है जिसको अभी बढ़ने का कोई कारण नहीं, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है। यहाँ पे एक गिरावट आ सकती है, इस पे कल नजर रख सकते हैं। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में आईटीसी, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लार्सन और एचडीएफसी बैंक थे, जिनमें की कोई खास कारण नहीं है गिरने का। हालांकि गिरावट भी काफी छोटी थी। और अगर बात करूं बैंक निफ्टी को संभालने वाले टॉप दिग्गज जो थे, जैसा बताया ऊपर आईसीआईसीआई बैंक, उसके अलावा कोटक महिंद्रा, एसबीआई, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन बढ़त बहुत छोटी थी। दम नहीं था। अगर इनमें दम होता तो आज बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट आता, क्योंकि निफ्टी ने तो क्रॉस कर दिया उस लेवल को जिसको करने पर हम ब्रेकआउट मानना चाहते थे। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी उससे नीचे ही है। 1 तारीख का लेवल जिसमें इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन आई थी, तो अभी तक इनसाइड कैंडल में ही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। अब अगर बात करूं कि कल के लिए क्या करना है, तो देखिए आप एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी और आईटीसी कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, इन्फोसिस और इन एसबीआई, रिलायंस, इन पर नजर रखिएगा। कल बड़ा खेल होगा। बट जो अच्छी बात यह है, जिससे स्ट्रेंथ में जान दिख रही है, वो कारण यह है कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी वालों ने, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि घरेलू वालों ने भी, दोनों ने बाइंग करी। हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है। आज एफआईआई ने 432 करोड़ से थोड़ी ज्यादा बाइंग करी, 432 दैट इज, और डोमेस्टिक वालों ने बाइंग करी है 516 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, विच इज प्रीटी डिसेंट। और दोनों एक साथ बाइंग में आए हैं, इसलिए मार्केट का ऊपर आना समझ में आता है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? रिटेल से माल निकाला गया तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। बट बैंक निफ्टी में क्यों नहीं आ रही है वो समझ नहीं आ रहा। और अगर बैंक निफ्टी ने नीचे खींचा निफ्टी को, तो आराम से वो नीचे की तरफ ले जाएगा, या ऊपर बढ़ने से तो रोक ही सकता है। सॉरी। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो देखिए, मंथली डेटा को बात करें तो एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अभी तक 1922 करोड़ का माल बेच चुके हैं, और उसके अगेंस्ट में डीआईएस जो है अच्छा खासा 10,212 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और इससे आगे जो ईयरली डेटा है और पिछले 2 साल का डेटा है, मैंने उसको भी समझाया वीकली वीडियो में, जरूर देख लीजिएगा समझने के लिए, जब भी आपका दिल करे। दिल हेल्प यू अंडरस्टैंड द गेम। और उसकी वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल ट्रेंड डाउनवर्ड है, नो डाउट्स अबाउट इट, अभी गिर सकती है। इसके अलावा अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो देखिए, आज 12.86 दैट इज 12.86 पे क्लोज हुआ है, विद अ फॉल ऑफ 4.39। और ये बहुत ही लो लेवल है। मैं बता रहा हूँ आपको, 10 से नीचे हम कभी नहीं जाते हैं, और हम ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके हैं। एक झटका कभी भी, और उसके बाद इसमें तेजी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये तेजी आनी शुरू होती है तो ऑप्शंस में बढ़िया से प्रीमियम इंक्रीज होंगे। और अभी तक सेलर्स ने काफी कमाया है, काफी टाइम से उनका सेलर टाइम चल रहा है, और अब वो कभी भी खतरे में आ सकते हैं। सावधान रहिएगा अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। मैंने हेज क्रिएट कर रखे हैं, आप भी रखिएगा। एडजस्टमेंट करने का टाइम शायद ना मिले, इसलिए हेज रखना बहुत जरूरी है अगर आप रख रहे हैं तो। और अगर उसके अलावा बात करें तो देखिए, निफ्टी आज क्लोज हुआ 18,015 पे, 18,015 पे, यानी कि 18,000 के ऊपर, विद द गेन ऑफ 86 पॉइंट्स, और 0.48% का गेन था। हालांकि गेम जो था वो 180 पॉइंट्स का था। अगर लो की बात करें तो 17,853, वहां से उठकर ये 18,015 पे क्लोज हो रहा है। और हाई की बात करें तो 18,034 तक मार के आया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता मैं जरूर पोजीशन कैरी करता, लेकिन बैंक निफ्टी प्रॉब्लम दे रहा था और बैंक निफ्टी ने उस रेंज को नहीं तोड़ा, सपोर्ट नहीं करा, साथ नहीं दिया। इसकी वजह से आज मैं चाहते हुए भी कैरी नहीं कर पाया पोजीशंस को, वरना शायद मैं नेगेटिव ऑप्शंस कैरी करता। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें, देखिए बैंक निफ्टी ने क्या नहीं करा, 41,731 पे क्लोज हुआ है। हालांकि बढ़कर क्लोज हुआ है, 82 पॉइंट्स का गेन है, 0.2% का गेन दिखाया इसने। लेकिन
इसने जो गेम करा है वो 339 पॉइंट्स का ही करा सिर्फ, और 82 पॉइंट्स उसमें से कैप्चर कर क्लोज हो गया। हालांकि जो बजट डे का हाई था इसका, उसको ये छू भी नहीं पाया, उसकी तरफ बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आया, और बैंक निफ्टी में कभी भी पूरा दिन में ताकत नजर नहीं आई ऐसी जो कि ये दिखाए कि ये उस हाई को तोड़ देगा। और जब तक वो हाई नहीं टूटता तब तक हम इनसाइड कैंडल में बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी तक कोई ट्रेंड नहीं बना है, क्लीन है, टेक्निकल्स का बेसिक होता है ये। तो अभी तक हम इनसाइड कैंडल में है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। हालांकि कल क्या गैप अप या गैप डाउन होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल बड़ा गैप अप होता है तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि दोनों स्थितियों में असल में खतरनाक है। अगर बड़ा गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ सकती है, और अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो बड़ी सेलिंग आ सकती है, शॉर्ट सेलिंग करते हुए नीचे ले जाया जा सकता है मार्केट को बहुत तेजी से, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि जो मुझे डेटा में दिख रहा है ऑप्शन चेन में कई लोगों ने स्ट्रैडल बना रखे हैं इस तरह का है कि 18,000 पे बहुत अच्छे से गेम सेट करी हुई है, किसी भी तरफ मार्केट जाए। या यूं कहूं कि जो लोगों को लगा कि अभी ट्रैप हो रहे हैं ऊपर जाने की वजह से मार्केट, उन्होंने अभी तक मार्केट छोड़ी नहीं है। कॉल राइटिंग इन सी वाली साइड, ऑप्शन साइड में अभी भी बैठे हुए हैं, वो ये सोच करके मार्केट शायद यहाँ से रिवर्सल लेगी, और उन्होंने उसका स्ट्रैडल भी बनाया क्योंकि पुट साइड में राइटिंग भी हुई है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट को साइड में रखे जाने की तैयारी है। हालांकि निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है, इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, चार्ट पे भी दिखाऊंगा, और ये बहुत अच्छा साइन है। अगर निफ्टी ने खींचा बैंक निफ्टी को तो फिर हम क्लियर ऊपर हो गए, और फिर बहुत बढ़िया से अच्छा मूव आएगा निफ्टी में। कल अगर ऊपर जाते हैं तो 18,200 को भी छूते हुए की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि नीचे गए 17,970 को तोड़ते हुए नजर आए तो फिर हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का। बाकी मैं चार्ट पे तो बताता ही हूँ और वो बताऊंगा आपको। इसके अलावा अगर बात बोलूं तो देखिए सेक्टर वाइज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, कोई सेक्टर नहीं गिर रहा था एक्सेप्ट फॉर फार्मा एंड एफएमसीजी। और एफएमसीजी और फार्मा में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, 0.3% के आसपास का, 0.39% के आसपास का डिप था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है और उसको मैनेज किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो शेयरों की बात है, तो शेयरों में टॉप गेनर्स में जो 52 वीक हाई की बात बताता हूं मैं आपको, आज उसमें थोड़ी गिनती में कमी आ गई, 5 में से 4 रह गए शेयर ये रोज कम होते जा रहे हैं। और इसमें भी फिनोलेक्स और कमिंस और एपीएल अपोलो वो शेयर हैं जिन्होंने कल भी 52 वीक हाई बनाया था और आज फिर से 52 वीक हाई नया वाला बनाया है। तो कोई नई लिस्ट में एडिशन हुई है तो वो है सीमेंस, एक ही शेयर है जिसने नया 52 वीक हाई बनाया, और अच्छी बात यह है कि सबने सस्टेन करा, कोई भी रेड में बंद नहीं हुआ। इसके अलावा बात करूं तो आज फिनोलेक्स टॉप गेनर था, इसमें कोई शक नहीं है, 12.35% का गेन था इसमें, सेकंड कंसेक्यूटिव डे 52 वीक हाई बनाते हुए। इसके अलावा ब्राइटकॉम ग्रुप और जनरल इंश्योरेंस और टोरेंट पावर भी बढ़ते हुए नजर आए, 10-10% से ज्यादा बढ़े हैं ये। हालांकि गिरने वालों में बात करूं तो अदानी के शेयर आज फिर से लोअर सर्किट में बंद हुए, अदानी ट्रांस, अदानी टोटल, अदानी ग्रीन, ये तीनों ने लोअर सर्किट 5% का मारा है। और अगर ये अदानी एंटरप्राइज पे भी हिट पड़ता है और वो गिरने लगता है तो कल मार्केट को इससे बहुत बड़ा धक्का मिल सकता है, क्योंकि आज जो मार्केट को चलाने वाला था वो सिंगल हैंडेडली रिलायंस था जो सबसे ज्यादा तेजी लेकर आया, और उसको किसी भी टाइम पे गिराया जा सकता है, या फिर अदानी इसको तोड़कर भी उस पर गहरा असर हो सकता है, या फिर एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक पर भी हिट कर आराम से मार्केट की उस बढ़त को तोड़ा जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी थी, जो कि एक स्ट्रेंथ का साइन है। फिर से कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई थी, लेकिन आज फिर से दोनों ग्रीन में बंद हुए हैं, तो यह एक अच्छा साइन है। लेकिन कहां पे और कितनी है और वो बेचने के लिए तो नहीं लिया, उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि टोटल अमाउंट कम है, दोनों ने मिलकर 1000 करोड़ खरीदा है एफआईआईज और डीआईएस ने, तो ये बहुत बड़ा साइन मैं नहीं मान रहा हूं और अभी भी चिंता का विषय है। और ऊपर से ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट्स पे नजर बनाए रखिएगा। अब अगर बात करें देखिए ग्लोबल की संकेतों की, तो गोल्ड आज नीचे है, क्रूड डाउन है, सिल्वर भी डाउन है, ये एक अच्छा साइन है जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि मार्केट को स्ट्रेंथ मिल सकती है। हालांकि डॉलर इससे एब्सोल्युटली ऑपोजिट चल रहा है, और यही है वो जो रियल हिट फॉर आवर इकोनॉमी है। अगर ये 83 के पार गया तो खतरनाक होगा। तो गोल्ड इस समय पे 1.2% गिरकर 56,169 दैट इज 56,169 पे ट्रेड कर रहा है, और सिल्वर की बात करें तो 1.40% के डिप के साथ 65,326 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1% दैट इज 0.96% के डिप के साथ 6,503 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो इस समय सिंगापुर निफ्टी दैट इज जहां से हमें पता चलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या प्लानिंग चल रहा है, वो अभी भी ट्रेड कर रहा है, बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ट्रेड फ्लैट कर रहा है 0.09% की बढ़त के साथ 18,037 दैट इज नथिंग डिफरेंट, 15 पॉइंट के गेन के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन डॉलर जो चिंता का विषय है वो 82.88 के भी पार चला गया है, 83 के बहुत नजदीक है, और मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ 83 के पार अगर ये जाता है तो ये डायरेक्ट हिट देगा मार्केट को, और हो सकता है कल ही ये सीधा 83 के पार चला जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट सीधा नीचे आती हुई नजर आएगी। इसलिए कोई पोजीशन कैरी करना समझदारी नहीं थी और नहीं करी है मैंने।
बाकी आपको क्रिटिकल लेवल्स मैंने बता दिए, फिर से सुन लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको ध्यान रखना है तो अब 41,800 के ऊपर ही बाय की सोचिएगा, उससे पहले बाय मत सोचिएगा। और ऊपर में फिर से 42,000 और बाकी की रेजिस्टेंस जिनके बारे में बात करूंगा। हालांकि अगर 41,440 के नीचे खुल जाता है तो बाय का सोचिएगा भी मत, सिर्फ सेल करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि खतरनाक लेवल है। और इसके बाद रेजिस्टेंस बहुत सारी है, 42,000 पार करेगा अगर बैंक निफ्टी या 42,070 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तब हम मानेंगे कि ये ट्रेंड की तरफ आ रहा है। अदरवाइज उससे पहले ये वीक ही है, और ये कल भी करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। इस पर नजर बनाए रखिएगा। एक्सपायरी की मैनेजमेंट के बाद क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कल की और परसों की एक्सपायरी। निफ्टी की अगर बात करें, देखिए 17,970 से 950 का एरिया है, नो ट्रेड जोन बनता है। अगर यहाँ पर कहीं निफ्टी ओपन हो जाए तो कुछ मत कीजिएगा, और अगर बाइंग करनी हो तो 18,000 के ऊपर हो तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो निफ्टी को बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़े बहुत पॉइंट जाएं तो जाने दीजिएगा, हम और ऊपर खरीद लेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी को अब ऊपर जाना है तो 18,200 250 तक आराम से जाता हुआ नजर आएगा। अगर ऊपर गया तो डिप में अगर आपने नहीं खरीदा, 50-60 पॉइंट छोड़ भी दिए तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, कल का दिन खतरनाक हो सकता है। और अगर क्लियर हो गया ट्रेंड तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत सारे ऊपर के लेवल होंगे जिन पे हम आराम से बाय करके राइड कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके आगे, डेटा देख लेते हैं, चार्ट्स पे कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर द सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर देखें। देखिए आइए चार्ट्स में जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं उसके अंदर में आप समझिए कि गेम जो है वो अभी फिलहाल ये था वो हाई, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला हाई जो है ब्रीच कर दिया निफ्टी ने। ये बजट डे का है, 1 तारीख का हाई, और ये 18,700-970 का लेवल था, इसको पार कर कर ये ऊपर क्लोज हो गया। और अगली रेजिस्टेंस जो मैंने बताई थी कल के वीडियो में, अगर आपने देखा था तो 18,030 को पार नहीं कर पाया ठीक से, वहीं से वापस आ गया। और टेलीग्राम पे है तो वहां भी मैं ये बता रहा था और इसी पे अटक गया ये। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो वो लेवल बनता है वो 41,870-80 के आसपास बनता है, जिसको ये पार नहीं कर पाया, पार छोड़िए छू भी नहीं पाया। और अगर अब इसके बात करूं तो इसके बाद फिर से रेजिस्टेंस है 42,000 के ऊपर, वहां पर भी नहीं जा पाया। और अगर नीचे में गेम देखें आप, देखिए रिलायंस का चार्ट है, ये था जिसके ऊपर इसने गेम बनाया, आराम से खेलता हुआ ऊपर चला गया। डेली चार्ट है ये, आज इसने गेम बनाया, लेकिन इसने भी जो चार्ट कैंडल बनाई है ये बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं, तो ये ट्रैपिंग के लिए भी हो सकती है। हालांकि अगर इसको पूरे पैटर्न को देखें तो ये फ्लैग पैटर्न है और ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये सच में बढ़ता है तो इसका मतलब ये फिर आप समझिए कि यहाँ से करीब करीब 150-200 रुपए और ऊपर आराम से मिल सकता है। अगर ये ऊपर जाता हुआ नजर आए तो आप इसे पकड़ सकते हैं। कल अगर मार्केट को बढ़ना है तो इसको जरूर साथ देना होगा, कम से कम गिरना तो नहीं चाहिए। और अगर इसके अलावा बात करूं जो हमारे को मेन सेक्टर है उठा सकता है वो है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर भी अपने उसी पैटर्न पे चल रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है कि यहाँ से नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली, फिर से नीचे आ जाता है, और ये फिर ऊपर जाके अभी वहीं पे अटक गया है जहाँ पे ये पहले भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पहले ले चुका है। तो क्या आईटी कंट्रीब्यूट करेगा? और जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव साइन हो सकता है। और आपको बता दूं अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना हो तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ मिलकर एक ही डायरेक्शन में दिशा देते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ सावधान रहिएगा। क्या ये ट्रैप है? बहुत चांसेस है कि ये ट्रैप हो और कल फिर से बड़ा गेम नीचे की तरफ में होता हुआ है। हालांकि अगर ऊपर 18,000 के है तो आप बाय की ही कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी में सेल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये गेम अभी क्लीन एंड क्लियर नहीं है। बाकी अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले 18,030 का लेवल मैंने कल बताया था, वही अभी भी है। इसके ऊपर इसे ट्रेड करना होगा, अगर इसके ऊपर ट्रेड करे तो बाय कीजिए। और उसके ऊपर छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो है 18,050 से 70 के बीच में आती है, अगर इस एरिया को पार कर ले तो एक अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। फिर उसके बाद 18,117 से लेकर 18,150 के बीच में एक एरिया बनता है जहां पर जाकर ये रुकेगा और सांस लेकर ऊपर फिर चलने की कोशिश करेगा अगर यहाँ तक आता है तो। हालांकि इससे पहले नीचे खतरा हो सकता है, लेकिन ऊपर अगर जाता है तो फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 18,190 के आसपास, 190 से 200 मान लीजिए, इस पे आएगी। इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद फिर 18,270 265 के आसपास का एरिया बनता है जहां तक बैंक निफ्टी सीधा जा सकता है। और अगर इसको पार करे तो फिर 18,300 400 437 ये वो लेवल होंगे जिनको अचीव करने की कोशिश करेगा निफ्टी। और वो कल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से चलता है और क्लोजिंग क्या होती है। और खास तौर पे ओपनिंग पे अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हुई तो मैं बता रहा हूँ ये सब लोग जो अभी पोजीशंस कैरी कर कर गए हैं ये सब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आएंगे, और अगर गैप अप हुआ तो भी प्रॉफिट बुकिंग करते नजर आएंगे। यानी कि अगर गैप अप हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग खुशी में होगी, और अगर गैप डाउन हुआ तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर शॉर्ट किया जाएगा और फटाफट से अपनी पोजीशंस बुक करी जाएंगी, ताकि
कहीं हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए। तो सुबेरे ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू के 15 मिनट। मैं कल शायद ट्रेड नहीं करूंगा, आमतौर पे मैं सुबह 9 सवा 9 बजे वाला ट्रेड लेता हूं, शायद हो सकता है मैं अवॉइड करूं उसको। आप भी सावधान रहिएगा। और कल के शुरू की ओपनिंग और उसके बाद 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो देखिए, सबसे पहली सपोर्ट तो जहां पे बैठा है वही होगी 18,030। मैंने आपको बोला 2330 इज इंपॉर्टेंट, कहां खुलता है उसके ऊपर इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर इसके बाद नीचे की तरफ आता है तो 17,975 अगली सपोर्ट है। अगर इसको ना तोड़े तो फिर भी स्ट्रेंथ बाकी है, मानूंगा मैं, फिर भी बाय का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा या वेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो फिर मैं सेल करने की कोशिश करना शुरू कर दूंगा। और अगला सपोर्ट जो है वो 17,936, और उसके बाद फिर 17,900, और 17,900 के बाद अगर नीचे तोड़ के आता है तो फिर 17,850 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। और ये क्रूशियल एरिया है, अब इसको ना तोड़े तो बेहतर है। तो फिर ये वापस जाने की कोशिश कर सकता है, शायद कल करे या परसों करे या मंडे को करे। लेकिन अगर इसको ना तोड़े तो फिर भी हम मानेंगे कि हाँ अभी इसमें ताकत है, क्योंकि जब इसने ब्रेकआउट दे दिया है अपनी पिछली वीकली हाई कैंडल का, जो बजट डे का इनसाइड कैंडल, जिसमें हम अभी तक 1 तारीख से लेकर अभी तक उसी में ट्रेड कर रहे थे, तो ये बहुत चांसेस हैं कि एक बार आकर रीटेस्ट करे तो वो ये लेवल होगा 17,850, 850, 840। इसको ना तोड़े और यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस जाए तो इसका मतलब हम फिर से अप ट्रेंड में हैं और अगला ऊपर का लेवल नया हाई भी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर इसको तोड़ दे तो फिर नीचे की तरफ आते हुए 17,800, 17,767, दैट इज 767, और उसके बाद 17,750, 720, ये सारे वो लेवल हैं जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और इनको ना ही तोड़े कल तो अच्छा है, और अगर इनको तोड़ दिया तो फिर हम बहुत से तेजी से नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बारे में अगर जरूरत होगी तो हम कल के वीडियो में बात कर सकते हैं। और अगर आपको देखना हो जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं तो देखिए, ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में ये है बजट का दिन। इसको गौर से देखिए, अभी तक ये है कैंडल, इसका हाई और इसका लो अगर आप देखें तो ये मार्क कर रखा है, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा था, ये कहीं भी नहीं जा रहा था। ये है इसका हाई और ये है इसका लो। अभी तक हम लगातार 1 तारीख से 15 तारीख आ गई, हम इसी के बीच में ट्रेड कर रहे थे। आज इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है। ये हुआ है बैंक, ये हुआ निफ्टी 50 में, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ये अभी तक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में जो हाई था वो ये है इसका हाई, जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं बजट वाले दिन की, तो वो इसका लेवल अभी भी इंटैक्ट है और ये इसको छू भी नहीं पाया है, उससे बहुत दूर है। और अगर लो की बात करें तो वो ये है, अभी भी इनसाइड कैंडल ही चल रहे हैं, यानी कि अभी भी ट्रेंड आया नहीं है। और अगर ट्रेंड आता है तो यकीन मानिए एक साथ बहुत सारी जगहों पे क्लियर आता है, और यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं नहीं मान रहा हूं कि ये ट्रेंड है और अभी ये रिवर्स हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब आगे लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो ये जहां बैठा है वो सपोर्ट सस्टेन कर ले, खुलेगा कहां उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नीचे की सपोर्ट 41,670 इंपॉर्टेंट एरिया है, और ऊपर की बात करूं तो 41,830 ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इसके बीच में कहीं खुले तो चांसेस आर कि ये भी ऊपर बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन ट्रेड नहीं बनता है, ना कीजिएगा। और अगर ऊपर जाना है इसको और 41,830 के ऊपर मिले ट्रेड करने लगे तो आप उसको बाय करने की कोशिश करिए। उसके बाद ये फिर अगले जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 42,018, और उसके बाद फिर 42,242, और उसके बाद 42,431, 42,521 और 42,700 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा तेजी से। और इनको पार कर लिया तो फिर 43,000 और 43,080 का वो एरिया है जहां पर जाकर ये फिर से कंसोलिडेट करेगा, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो, और उसके बाद ही अगली पोजीशन लेगा। और इसके बाद फिर 43,279, 400, 534 ये सारे लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि नीचे अगर आता है तो जैसा कि मैंने बताया, रेंज 41,670 के नीचे आ जाए तो ये खतरनाक है, अच्छा है, नहीं जाना चाहिए इसको। और अगर इसके नीचे जाता है तो 41,500 पे एक सपोर्ट बनती है साइकोलॉजिकल, हालांकि बहुत मजबूत नहीं है, बट अगर ये यहाँ रुकेगा जरूर। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 41,400, 41,288, और उसके बाद फिर 41,100 और 41,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसके बाद 40,875 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ सकता है। सब लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, कल एक्सपायरी है, कुछ भी बहुत सिंपल और सीधा नहीं होगा। और अगर इसको तोड़ दिया 40,875 को तो फिर 40,667 पे सपोर्ट है, और उसके बाद 40,500 पे ही रुकता नजर आएगा। और वहां भी नहीं रुका तो फिर 40,330, 40,260, 40,152, 40,084 एंड 40,000 एंड 39,918 तक के लेवल कल ही एक्सपायरी की वजह से आते हुए नजर आ सकते हैं, अगर इसको वापस आना है। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, फॉल्स आर शार्पर, स्टीपर एंड फास्टर।
सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बी कॉशियस एंड केयरफुल। कल की एक्सपायरी बहुत ट्रिकी होने वाली है, सावधानी से खेलिएगा। माई बेस्ट विशेष टू यू ऑल। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।